4 किलोमीटर होती है। यानी कि धारा का भी एक जब कह रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को क्या दिया हुआ बच्चे, आप लोगों को दे रखा है फाई। आप लोगों को क्या दे रखा है बच्चों, आप लोगों को फाई दे रखा है। फाई की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। कह रहा है फाई बराबर कितना बच्चों, फाई बराबर है 4 किलोमीटर प्रति मिनट। फाई की वैल्यू क्या बच्चों, 4 किलोमीटर प्रति मिनट। कह रहा है कि एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर आने में 2 घंटे में पहुंचती है। यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। शांत जल में वेग ज्ञात कीजिए, नाव का शांत जल में वेग ज्ञात कीजिए तथा धारा के विपरीत जाने में समय ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से दोनों चीजें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, तो आप लोगों को एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो इसके साथ 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऑप्शंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की सहायता से विद इन सेकंड में कर सकते हैं। सब लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखूं, एक ऑप्शन ए बराबर लिखता हूं बच्चों 8, एक ऑप्शन बी बराबर लिखता हूं बच्चों 9 और एक ऑप्शन सी बराबर लिखता हूं 6 और एक ऑप्शन डी बराबर लिखता हूं बच्चों 5। ठीक है, ये शांत जल में नाव की चाल की बात कर रहे हैं। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको कह रहा है कि एक बार 6 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल तय करना है, एक बार धारा के प्रतिकूल तय करना है और जाने और आने का कुल समय कितना है, 2 घंटे का। तो देखिए एक बार इस 6 किलोमीटर की दूरी को मेरे बच्चों तय कर रहा हूं कितनी स्पीड से, x + y की स्पीड से। और एक बार इस 6 किलोमीटर की दूरी को ही तय किया होगा x - y की स्पीड से। ये धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये धारा के प्रतिकूल वापस 6 किलोमीटर आने में लगा समय। तो जाने और आने का कुल समय कितना हो गया बच्चों, अगर दोनों समय को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। जबकि आपके पास मेरे बच्चों y की वैल्यू गिवन है कितनी, 4, तो आप लोग लिखेंगे यहां पर 6/4 x प्लस कितना बच्चों 4 और यह प्लस 6/x - 4 बराबर में कितना बच्चों, बराबर में। यहां पर आप लोग x की कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो देखते हैं भाई पहला ऑप्शन हमारा 8 रखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं भैया 8 और 4 12, 12 और 6 इसको आपस में भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा बच्चे, 8 में से 4 गया तो 4 जाएगा। यानी कि हो जाएगा 6/4 और 6/4 को सॉल्व करके 2 3 6 2 3 6 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से समझिएगा कि जो x है, x बराबर कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। आप लोगों को धारा के प्रतिकूल जाने का समय और बताना है। ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि नाव का शांत जल में वेग ज्ञात कीजिए जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत जाने में लगा समय। तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा ये हमें और बताना है। सब लोग ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, 6 x बराबर कितना 8, 8 में से 4 गया तो 6, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है सब लोग ध्यान देखिएगा 2 3 6 2 2 4 यानी आएगा 1 से 1/2। इसको आप लोग जो मिनट बदल देंगे 60 से गुणा करके 2 से काटेंगे 30 यानी कि 1.5 घंटा आप उसको बोल सकते हैं। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का 1 घंटा 30 मिनट। अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। सुमन कुमार सैनी की तरफ से मेरी बहुत स्वागत आपका। रविंदर पाल कह रहे हैं सर जी प्लीज एक बार टाइम और डेट बता दीजिए जिससे पता चल जाए कि मैं आज लाइव देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी का दिन है आज और मेरे ख्याल से 9:18 का समय होगा, 9:18 का समय होगा। और आज दिन मेरे ख्याल से बुधवार है शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है दिन क्या है। एक बार बताओ भाई दिन क्या है। आज शुक्रवार का दिन है। आज शुक्रवार का दिन मुझे दिनों का भी पता लगता है कि दिन कौन सा है। सुबह उठते पढ़ाई लगता है, शाम तक पढ़ा जाता है, पता ही नहीं है। लड़के सीआरपीएफ का एग्जाम दिया तो पता ही नहीं चला मैथ में, अच्छी बात है। फिर सीख रहा रोशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। कितने मिनट में जाता है? 5 घंटे 15 मिनट। इस 5 घंटे 15 मिनट को आप लोग लिख सकते हैं 5 घंटे प्लस 15 मिनट को आप लोग 15/60 लिखेंगे बच्चों। 15 का 15 15 के साथ यानी कि 4 घंटे 20 और कितना 21, इसको आप लोग लिख सकते हैं 21/4 घंटे। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना 5 घंटे 15 मिनट, इसको आप लोग लिख सकते हैं 21/4 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों से कह रहा है कि भाई नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक आने में इतना समय लगता है। तो देखिए 3 किलोमीटर की दूरी है मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा। 3 किलोमीटर की दूरी है। एक बार इस दूरी को वो धारा के विपरीत चाल से तय कर रहा है यानी x - y की चाल से, और एक बार इसी दूरी को बच्चों वापस तय कर रहा है धारा के अनुकूल चाल से। और जाने और आने का जो कुल समय टोटल टाइम जो है वो मेरे बच्चों कितना दे दिया आप लोगों को, जाने और आने का कुल समय है 21/4। कितना समय है मेरे बच्चों, 21/4 घंटे का समय आप लोगों को दिया गया है। ये पहली स्टेटमेंट पहली कंडीशन जो इस क्वेश्चन की हो चुकी है। बफरिंग हो रहा है सर थोड़ा थोड़ा, नहीं भाई बिल्कुल सही चल रहा है भाई, बिल्कुल सही बात चल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल बढ़िया बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है कि वह धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 2D किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत इसको तय करेगा तो x - y की चाल से तय करेगा। अगर 2D किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करेगा तो x - y की चाल से तय करेगा। तो उसको कितना समय लग रहा है? उसको समय लग रहा है 7 घंटे का। कितना समय लग रहा है? जो 7 घंटे का समय लग रहा है। समझ रहे आप लोग? क्वेश्चन ये कह रहा है वह धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर सकता है। कितने घंटे में तैर सकता है? 7 घंटे में तैर सकता है। यदि 2D किलोमीटर की दूरी धारा के समय तैरने में तो कितना समय? आप लोग एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 गुना में है कि नहीं? अगर ये 2 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, मैं इसको लिख सकता हूँ कि d/x - y बराबर में 2 गुना में तो भाग में जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 7/में। कितना लिख सकता हूँ? 7/में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में अगर d किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय किया जाए तो बच्चों कितना समय लगेगा? 7/2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि d/x - y की वैल्यू 7/2। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे बच्चों ये आपके सामने d/x - y लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आप लोगों ने कितने निकाली? 7/2। अब यहां पर 7/2 लिखेंगे तो प्लस में होगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो ये आ जाएगा d/x + y मेरे बच्चों बराबर में ये कितना है? 7/2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। लिखेंगे यहां पर 21/4 माइनस ये 7/2 है। अगर मैं इसके ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14/4। बात हुई है। क्यों करा भाई मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा? ताकि मेरे बच्चे दोनों के हर बराबर हो जाए और हम लोग 21 से 14 को डायरेक्टली घटा सकें।
तो ये हो जाएगा d अपॉन में x प्लस वाई बराबर कितना मेरे बच्चों 21 में से 14 गया तो 7/4 है। इसका मतलब ये है कि धारा के अनुकूल दिशा में अगर d किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा तो 7/4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आप लोगों से वो धारा की दिशा में 2t किलोमीटर की दूरी तय करवा रहा है, कितनी दूरी तय करवा रहा है 2t। तो इसका मतलब आप लोगों को 2 से यहां गुणा करना पड़ेगा। 2 से यहां गुणा कर रहे हैं ना बच्चों, गणित के नियम अनुसार आप लोगों को 2 से यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर 2t किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल दिशा में तय होगी और इसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसका 2 2 दूनी 4, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 3.5 घंटे का। और ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपके सामने आ चुका है। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। रुचि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे क्या ना भारी नजला हो रहा है। कल बुखार हो गया था 20 क्लास में, परसों भी बुखार था, लेकिन परसों मैं दोनों जैसे कट ऑफ लेकर प्रारंभ आप लोगों को चल गया था, लेकिन कल 20 क्लास में बुखार हो गया तो मुझे ऑफ करनी पड़ी थी क्लास। लेकिन अब मेरा बुखार तो ठीक ठाक है, लेकिन नजला बना हुआ है। अंकित कुमार जुड़ चुके हैं, जितेंद्र सिंह चौधरी, अंकित, राहुल राज, सुबह ठाकर, बहुत स्वागत है आपका। क्वेश्चन मेरे कर जो सॉल्व किया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आपका गला बैठा हुआ है, हालांकि गला थोड़ा सा नजले की वजह से डाउन हो रहा है, नजले की वजह से डाउन हो रहा है। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए क्वेश्चन में। सर व्हाट्सएप पर वीडियो भेजे हैं, आप देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलता है, प्लीज कुछ करिए। देखिए जिसका विवेक अपना नंबर दो मेरे को, विवेक अपना नंबर दो। जिस भी विद्यार्थी का वीडियो नहीं चल रहा है ना भाई, जिस भी विद्यार्थी का वीडियो नहीं चल रहा है वो मुझे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दो, ताकि मैं अपनी टेक्निकल टीम को वो आपसे संपर्क कर लेगी। हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेगी। मेरे कल मेरी बात हुई थी टीम से, वो कहते हैं सर हमें जिस विद्यार्थी क्लास नहीं चल रही है उसका नंबर हमें प्रोवाइड कर दीजिए। राहुल कह रहे सर 14/4 कैसे हो गया, 14/4 ऐसे हो गया मेरे भाई, कैसी बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं। ध्यान से यहां पर d अपॉन x माइनस y, इसकी वैल्यू कितनी भैया 7/2। ये 7/2 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा, ये 7/2 में अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूं तो नीचे 2 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 14/4। तो बच्चों इधर से 14/4 दूर के आ जाएगा। क्यों गुणा कर रहा हूं भाई, क्यों बता रही हूं गुणा करने की, क्योंकि मुझे दोनों के हर बराबर करने हैं। दोनों के हर बराबर कर लेंगे तो बच्चों हम लोग इसमें से इसको इजीली घटा पाएंगे। सिर्फ बच्चों ने एक स्टेप कम कर दिया, तो 21 में से 14 गया तो कितना आ गया 7/4। मुझे d अपॉन x प्लस y की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 7/4 घंटे का, लेकिन मुझे 2t किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मुझे 2 से गुणा कर दी, तो इधर 2 से गुणा कर दी, इधर 2 से गुणा कर दी, 2 से 2 4 4 2 कर देगा तो क्वेश्चन आंसर आ गया 2t किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल दिशा में तय करने में 3.5 घंटे का समय। चलिए देखिए सोनू का आ गया भाई, 1 मिनट जवाब पढ़ रखिएगा। जिस भी विद्यार्थी का वीडियो नहीं चल रहा है वो मेरे घर जो सुबह जाकर कह रहे सर माइनस की जगह प्लस होगा, फर्स्ट स्टेप प्लस कैसे हो जाएगा भाई, माइनस की जगह प्लस क्यों हो जाएगा, कमाल है। तो अबे एक बार धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर क्या है, फिर एक बार धारा के अनुकूल है, साफ साफ कह रहा ना मुझे। नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आता है, तो धारा के विपरीत पहले d किलोमीटर की दूरी तय करके गया, फिर धारा के अनुकूल d किलोमीटर की दूरी तय करके आया। तुम सब मिलो मुझसे एक बार, हैं तुम मुझसे ऑफलाइन क्लास के अंदर मिलो मेरे से। चलिए हो गया भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। चलिए यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर तो शांत जल में स्टीमर का वेग कितना है। मेरे प्यारे बच्चों समय दोनों कंडीशन में बराबर है और समय बराबर होगा दूरी बटे। एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, इतना समय लेगा। 20 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में इतना समय लेगा, और वही स्टीमर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में बच्चों इतना समय लेगा। और ये दोनों के दोनों समय आपस में बच्चों क्या है, बराबर है। जबकि आप लोगों को बच्चों धारा का वेग यानी कि y बराबर गिवन है कितना बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर आप लोगों को गिवन है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू आप लोगों को गिवन, आप लोग y बराबर यहां पुट कर देंगे तो बच्चों 20 इसको छोड़ पहले 0 से 0 को मार कर जाएगा, ये हो जाएगा 2/में x माइनस y बराबर कितना बच्चों 3 के यहां पर बराबर में 5/में x प्लस में कितना बच्चों 3, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जाके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना बच्चों 6 बराबर में 5x माइनस में बच्चों कितना 15। ये 2x प्लस का जाएगा तो बच्चों माइनस का 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा बच्चों प्लस का यानी कि 15 और 16 कितना 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। इसको 3 से काटेंगे x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शाहजहां में नाम की चाल कितनी आ गई 7 किलोमीटर। ये तो पूछा शाहजहां में स्टीमर का वेग कितना, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। रविंद्र पाल बरसात चुके हैं, उदय शंकर पटेल की वीडियो भी है भाई, अभी सही कर दे रहे हैं। उदय शंकर पटेल आपका नंबर तो आ गया मेरे पास, जितेंद्र सिंह 9675 आगे क्या आपका क्या है। शुभम कह रहे हैं सर 1.5 स्पीड में चलाने पर वीडियो रुक रहा है। पहली बात तो भैया वीडियो ऑलरेडी रुकेगा क्योंकि लाइव क्लास है, इसमें तो हो नहीं सकता। अगर रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर बच्चों रुक रहा है तो मतलब इंटरनेट में थोड़ा इशू है। आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके चला सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं। चंदन कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। एक नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में मेरे प्यारे बच्चों तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगता है। वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 13 घंटे का समय लगता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन रिपीट है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद होगा मैंने कल आपको बताया था रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं आपको बता भी देता हूं कि क्वेश्चन शायद कौन सा था। ये कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 16 है ना। अब एक क्वेश्चन को मैं पढ़ा दूंगा तो दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन लीजिएगा नेक्स्ट। एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। सब लोग ध्यान से देखो, अगर आपका पहला बंदरगाह ये और दूसरा बंदरगाह ये, एक स्टीमर यहां से यहां तक गया है ना, तो उसको कितना समय लगा, उसको समय लगा 4 घंटे का। और बच्चों यहां से यहां तक आया तो उसको
कंडीशन में दूरी तो बराबर ही है, दोनों कंडीशन में दूरी तो मेरे बच्चों बराबर ही है ना। भाई ये जो दूरी है, ये दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है। अगर मैं दूरी को d किलोमीटर मान लूं तो कोई आफत नहीं आने वाली इसमें। ये दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है। एक स्टीमर जो है, स्टीमर होता है जो बोट लेकर चलता है ऐसे करके, चले होंगे शायद आप लोग कभी, ये तो कभी चलकर देखो ना उसपे, स्कूटर बोलते हैं उसको, तो सब लोग जानते हो। एक स्टीमर को धारा की दिशा में, है ना भाई, धारा की दिशा में अगर वो जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा x + 5 स्पीड, और कितनी स्पीड से वो कितने घंटे में दूरी को तय कर लेगा, तो 4 घंटे। दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, और धारा के विपरीत इसी दूरी को तय करने में उसको 5 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, x - 5, धारा के विपरीत दिशा में इस चाल से वो इस दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। तो ये धारा के अनुकूल में तय की गई दूरी है, ये धारा के प्रतिकूल में तय की गई दूरी है, और दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है मेरे बच्चों, दूरी जो है वो दोनों कंडीशन में बराबर है। आप लोग यहाँ पर देखिए धारा की गति आप लोगों को दे रहा है, यानी कि y बराबर आप लोगों को 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, y बराबर आप लोगों को 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आप लोग y के वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू कितना बच्चों 4 बराबर यहाँ पर x - 2 इंटू कितना बच्चों 5, इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस में कितना 4 दूनी 8 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस में कितना बच्चों 10। ये 4x प्लस का जाएगा बच्चों, माइनस का तो कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस का 10 जाएगा बच्चों, प्लस का यानी कि x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर यानी कि धारा के शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी आगे बच्चों, ये आगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये टॉपिक बहुत हल्का लग रहा है आपके पढ़ाने के तरीके से, दीपक पापा ने चलिए बहुत बढ़िया भाई। सर ये डाउनलोड करने के बाद भी रुक रहा है, और हिंदी की पेड क्लास भी रुक रहा है। मैं सुबह की ये बात आपकी मान सकता हूं, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 50 बार वीडियो चला के देखता हूं, 20 बार कम से कम एप्लीकेशन को रन करके देखता हूं खुद के उसमें। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने सारे कोर्स खुद भी परचेज करके खुद भी खरीदे हुए मेरे सारे, वो इसलिए खरीदे हुए ताकि मैं उन चीजों को देख पाऊं जो विद्यार्थी देख पाता है। मैं भी अपनी एप्लीकेशन को उसी तरीके से चलाता हूं जिस तरीके से आप लोग चलाते हैं। मेरे पास इस पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस तो अलग होता है किसी का सर, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में उसी तरीके से चलाता हूं जिस तरीके से आप लोग चलाते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को लगभग 20 बार चलाता हूं और मुझे कोई समस्या नहीं आती। तो यकीन मानिए कोई भी विद्यार्थी अपने मन में ये वहम न रखे कि हमारी एप्लीकेशन सस्ती है या ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी एप्लीकेशन पर पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करी, और बच्चों मैंने टॉप की कंपनी से अपनी एप्लीकेशन बनवाई है अपेक्स से, जिस एप्लीकेशन जिसमें सभी ने, यानी जो हमारे एग्जाम्पल वाले हैं, रोजगार में अंकित है जो, और राहुल देश वाले, इन सब ने जो अपनी अपनी एप्लीकेशन बनवाई है वो मेरे बच्चों अपेक्स से ही बनवाई है। अपेक्स से ही अपनी एप्लीकेशन बनवाई है, सभी ने लगभग जितने भी हैं सबने अपेक्स कंपनी से बनवाई है, और हमारी यूज करनी है। तो सबकी एप्लीकेशन सेम है ऐसे नहीं क्या लगे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं कि हर बार एप्लीकेशन में इशू हो सकता है कि आपके इधर इंटरनेट का थोड़ा इशू, क्योंकि एप्लीकेशन में किसी भी वीडियो को चलाने के लिए डबल इंटरनेट की आवश्यकता होती है, डबल स्पीड। अगर YouTube आप इसको चला रहे हैं तो YouTube से डबल स्पीड की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पर डबल एक्सेस वीडियो करना पड़ता है। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपका जो फोन है उसकी उम्र हो गई, ये भी तो हो सकता है भाई। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा करके, वैसे एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ विद्यार्थी को इशू लगता है तो मैंने उनके नंबर लिखे हैं उसके, और अगर किसी विद्यार्थी को वीडियो में एप्लीकेशन में कोई इशू लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सबके नंबर नोट डाउन कर लूंगा, मेरी टीम आपको कॉल करेगी अपेक्स की, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या समस्या है, और आपकी समस्या को बिल्कुल हाथ समाधान कर देंगे। कोई भी समस्या हो एप्लीकेशन को। पहले क्वेश्चन को सॉल्व। एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी जाता है। 3 घंटे 45 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 घंटा + 45 मिनट, इसको आप लोग 7 से भाग कर दीजिए 45 मिनट को, ताकि घंटे बदल जाए। 15 दिए 45 और 15 चौके इसको लिखिए 4 दिए 12 और 15 15, इसको आप लोग 15/4 घंटे लिख सकते हैं। 15/4 घंटे मेरे बच्चे आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी जाता है। 2 घंटा 30 मिनट को आप लोग लिख सकते हैं, 30 मिनट को आप लोग 60 से भाग करेंगे ताकि घंटे में बदल जाए। 30 का 30 दूरी 60, यानी कि 2 दूनी 4 5, इसको लिख सकते हैं आप लोग 5/2 घंटे, इसको आप लोग 5/2 घंटे में तो लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, एक नाविक नदी में बहाव की ओर यानी कि बहाव की दिशा, तो बहाव की दिशा में जो चाल होती है वो कितनी होती है, x + 1, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय कर रहा है वो 30 किलोमीटर की, कितने समय के अंदर तय किया उसने, 15/4 घंटे में। तो देखिए यहां पर चाल हम लोग निकालना चाहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय कितना, 15/4, और 4 जाएगा तो पलट देखिए 15 का 15 15 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो होती है x - 1, और धारा की विपरीत दिशा में उसने मेरे बच्चों 15 किलोमीटर की दूरी तय की है 5/2 घंटे। 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है वो कितने घंटे में, 5/2 घंटे। 2 बटे में 2 जाएगा बच्चों, पलट करो, है ना, 5 से हम लोग काटेंगे, 5 का 5 की प्रति दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। देखिए +y से -y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। यहां पर 2 से काटेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। अगर आप लोगों को y निकालना है तो y बराबर यानी कि धारा का वेग कितना हो जाएगा भाई, 7 में क्या जोड़ूं, 7 में क्या जोड़ूं कि 8 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो धारा का वेग 1 हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल ये हो जाएगा जो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग हो जाएगा जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, क्या पूछ रहा आप लोगों से, तो स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति दोनों मैंने निकाल दी क्वेश्चन आंसर। सुनील कुमार, गुरुजी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्यों बढ़ानी पड़ेगी भैया, गुरुजी सिलेक्शन कब होगा पता नहीं है, अरे हो जाएगा, पढ़ते रहो तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तो खुद ही हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई लागत मिलेगा सर, कोई इशू नहीं है सर जी। क्या हिंदी आप ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ी करते हैं, और वो बैच तो बच्चों कंप्लीट हो गया उनका, उसमें तो समझो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं पर्यायवाची, एक शब्द, ये सब जो है ये सब अपलोड हो गया। देखिए एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, बहुत बढ़िया। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है, तो x बराबर आपको दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों को दे रखा है। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैर कर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे 3 गुना समय उसे इसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में पार करने में लगता है, यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी में तो क्या है बराबर है। दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। चाल में जो धारा के अनुकूल दिशा में चाल ये है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल में तो क्या हो जाएगी
धारा के अनुकूल में चालू तो ये होती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में चालू होती है x माइनस। अगर धारा के अनुकूल दिशा में इसे कोई दूरी तय करने में 1 समय लगता है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उसको इसी दूरी को तय करने में 3 गुना समय लगता है, यानी कि और दूरी बच्चों ये बराबर है आपस में, दूरी दोनों कंडीशन बराबर, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी दोनों कंडीशन बराबर। आपको x बराबर 5 देता हूं, उठाकर 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस में बराबर, ये हो जाएगा 5 माइनस, या एक काम करिए x बराबर 5 है ना, या 5 रखिए, 5 में 3 जोड़ोगे 3 बचे 15 माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3y माइनस के 3y। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3y इधर जो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर, 5 प्लस का जो माइनस का यानी कि 10 हो जाएगा, 15 में से 5 गया 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया, 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5 किलोमीटर बराबर, यानी कि धारा की गति कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ये धारा की गति, आप लोगों से धारा का वेग नहीं पूछा है, किसी को कोई दिक्कत? सुनील कुमार कहते हैं, सुनील कुमार कह रहे हैं सर हमारी वैलिडिटी जो है 6 अप्रैल तक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो यार, क्यों टेंशन ले, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई भी विद्यार्थी टेंशन ना ले भाई। अगर मैंने आप लोगों से कहा कि 1 साल की वैलिडिटी है तो 1 साल की वैलिडिटी ही आपको मिलेगी, अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी 6 अप्रैल को तो हम उसको बढ़ा देंगे, वो हमारे हाथ। दीपक परमार कह रहे हैं न्यू मोबाइल है सर, पढ़ने के लिए गया। अभी कह रहे हैं सर जी आप घूमने नहीं जाते हैं क्या? अरे कहाँ जाता हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी ये समझ लो मैं 2-3 साल से घर में पड़ा हूँ, कहीं जाने का टाइम नहीं मिल पाता, नहीं जाऊँ घूमने मनाली शिमला में कहीं जाए घूमने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु ए तक आने में 10 घंटे का समय लगता है। भैया दो बिंदु है ए और बी, यहां से लेकर ये दो बिंदु ए और बी। एक व्यक्ति नाव लेकर जाता है यहां से यहां तक और यहां से वापस ए पर आ जाता है, उसको कुल मिलाकर कितना समय लगता है? उसको लगता है 10 घंटे का समय। कितना समय लगता है? तो 10 घंटे का समय। बस यहां पर आपको क्या रखा जो दूरी दे रखी है, जो दूरी आप लोगों को गिवन है ये 21 किलोमीटर की है, ये जो गिवन है ना दूरी आप लोगों को गिवन है 21 किलोमीटर, ये दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर। एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु ए तक आने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसे धारा की दिशा में, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कतई एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। एमटीएस के लिए क्या करें सर? पढ़ो भाई एमटीएस के लिए, ड्रोन बैच में नहीं होते तुम, ड्रोन बैच के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ाओ मैं सारे टॉपिक। चलिए आप लोग पहले इस टॉपिक को फिनिश कर दो, आपसे बात करेंगे, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखो, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कहा गया यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी, धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो देखिए धारा की दिशा में अगर उसको 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, किधर? धारा की दिशा, x + y की स्पीड से तय करें। अगर कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे 4। क्वेश्चन में कहा गया यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना कि धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाता है तो उसे कोई निश्चित समय लगता होगा, अगर वही व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है तो उसको उतना ही समय लगता है, यानी कि समय दोनों कंडीशन बराबर है। अगर वो 3 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि x - y की तरफ से, तो भी समय बच्चों क्या उसको बराबर लगा, दोनों कंडीशन में समय बराबर है। अगर दोनों कंडीशन में समय बराबर है तो आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 से गुणा होगा तो 7x - 7y बराबर में, ये देखिए गुणा होगा 3 से तो ये हो जाएगा 3x, 10 में कितना 3y। आप लोग ध्यान से देखो, ये 3x प्लस का है बच्चों माइनस का, यानी कि 7 प्लस 3 तो लिखेंगे आप लोग 4x बराबर में क्या जाएगा बच्चों माइनस का 7y, ये बच्चों प्लस का, यानी कि हो जाएगा बच्चों 7 प्लस, यानी कि 10। मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं, है ना, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, तब ध्यान से इससे हम लोग इसको काट लेंगे भैया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि भैया 2 इधर है गुना में और 5 इधर है, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा बच्चों 2.5 में, x बराबर कितना आ जाता है? 2.5 हो जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 हो जाती है। या किसी भाई को किसी बहन को हमारी इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर हमारे यहाँ गुजरात घूमने के लिए, अरे घूमने का कहाँ है यार इतना कुछ। अभी तो तुम यकीन नहीं मानो मेरा एक प्लान और है, अभी मैं सुबह 6 बजे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, अब सुबह 6 बजे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो उठता किस टाइम? 2 बजे 4 बजे। अब जो है मार्च से ना 1 मार्च से सुबह 5 बजे पेड बैच चलना स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 5 बजे पेड बैच शुरू हो जाएगा और सुबह 5 बजे अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो जो मुझे लगभग ये समझ लो 3:30 पौने 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपकी क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि बच्चों मैं सुबह को 9 बजे ये आपका जो टाइम है जल्दी शिफ्ट होगा जरूरत नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग एसपी यादव की बुक को स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर कुछ समय। सब लोग क्लास देखिए, हम लोगों ने निकाला x बराबर 2.55, जहां पर भी बच्चों में 2.55 दिखाई देगा उसके साथ बच्चों को क्या लिखेंगे x, क्योंकि x बराबर कितने का है? 2.5 y के बराबर। आप लोगों से क्वेश्चन में कहा गया एक नाविक अपनी नाव के द्वारा a से b तक जाने और b से a तक आने में कुल मिलाकर कितना समय लेता है? तो 10 घंटे का समय लेता है। तो एक बार वो इस 21 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल चाल में तय करेगा और एक बार इसी दूरी को बच्चों वो धारा के प्रतिकूल चाल में तय करेगा। तो ये धारा के अनुकूल का समय, धारा के प्रतिकूल का समय, दोनों समय को अगर आप लोग आपस में जोड़ देंगे तो समय कितना बच जाएगा? तो हो जाएगा 10 घंटे। कितना समय बच जाएगा? तो 10 घंटे बच जाएगा। आप लोग यहाँ पर x के स्थान पर 2.5y को लिख सकते हैं, x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21, x के स्थान पर 2.5, अब 2.5 में y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.5 y प्लस हो जाएगा 21 बटे में बच्चों कितना आ जाएगा? ये देखिए 2.5 में से 5 को हटा देंगे तो 1.5 y बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 10। आप लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा,
और इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो की सबकी हत्या हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देखिए 7 पंजे 35, 7 दिए 21। मेरे प्यारे बच्चों 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। यहाँ पर भी बच्चों 5 भाई है, यहाँ पर भी 5 भाई, तो दोनों के हर बराबर जोड़ सकते हैं। 7 और 3 10, तो यहाँ पर 10 अपॉन 5 बराबर बच्चों 1 है। यहाँ पर 5 का 5 5 2 10, y भाग में जरा गुणा कर देगा तो y बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा का वेग कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस 2 को आप लोग ध्यान देंगे है ना भाई, y बराबर 2 है, 2 को अगर ध्यान देंगे 2 से 2.5 गुणा करेंगे तो x बराबर देगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x आप लोगों को कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। या शांत जल में नाव का वेग क्या है, शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चीजें हम लोग। सर मैं यह चाहता हूं कि आप Zoom ऐप पे एक दिन मीटिंग रखिए। अरे मुझे पता नहीं Zoom ऐप कैसे होती है, ये मुझे पता नहीं। मेरे रचना साके बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक तो देखिए घूमने के लिए नहीं समय मिलता है, और भैया पैसा वैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, कितना बजट हमारा पे होता है। अमरुल्लाह ने कह कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करा है तो अपडेट कर लीजिए। अगर किसी विद्यार्थी ने वीडियो को मतलब एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करा है तो प्लीज एक बार अपडेट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट ईयर। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, टॉपिक को फिनिश कर देंगे सीधा। एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदल दूं तो कितना होगा? इसको 1000 से गुणा दो, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो 1000 से गुणा दो, 4 से काटेंगे भैया, 4 से कटेगा 250 बार, 250 गुणा 3 में कर देंगे तो 750 मीटर आता है। क्या करते हो 750 मीटर, इसका मतलब मैं 3/4 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूं 750 मीटर लिख सकता हूं। कह रहा है कि जाने में 11 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। अब इस समय को अगर हम लोगों ने दूरी को मीटर में लिया है तो मेरे बच्चों हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस समय को सेकंड में बदल देंगे। इस समय को क्या बदलेंगे सेकंड। सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 11 मिनट में कितने सेकंड होंगे 11 × 66 यानी कि 660 सेकंड। अगर 660 के अंदर 15 को जोड़ देंगे तो 675 सेकंड हो जाएंगे। ये 675 सेकंड हो गए। एक नाविक धारा में नदी में धारा की विपरीत दिशा में, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा यानी कि x माइनस में धारा की विपरीत दिशा में 750 मीटर की दूरी को तय करता है 675 सेकंड में। तो 675 सेकंड में 675 कहां से आया? इस 11 मिनट और 15 सेकंड को अगर आप लोग सेकंड में बदल दोगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, अगर 60 से हम गुणा करेंगे तो 11 × 66 यानी कि 660 सेकंड आ जाएगा। 660 के अंदर 15 जोड़ देंगे 675 सेकंड आ जाएगा। अब ये जो है चाल आ गई आपकी, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन ये चाल मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा लगाना होगा। ये सब चीजें मैं आपको पहले ही सिखा दी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं 25 से काटना चाहूं तो 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 7 175, 25 से काटेंगे 25 × 75 यानी कि 30 बार। आप लोग जानते हो कि 2 दूनी 18 और 9 हो गया 27, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 15, 15 दूनी 30 और भैया 2 दूनी 4, यानी कि चाल कितनी आ गई धारा की विपरीत दिशा में, ये आ गई 4 किलोमीटर प्रति। धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई है 4 किलोमीटर प्रति। आगे देखिए क्या करें कि जाने में इतना समय लगता है धारा के विपरीत और वापस आने में 7 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, यानी कि वापस 7 मिनट 30 सेकंड में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। अगर वो गया धारा के प्रतिकूल है तो आएगा धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जो उसकी चाल है वो हम लोग लिखा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर गया 750 मीटर है तो आएगा भी 750 मीटर, और आते वक्त उसको कितना समय लगा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। 7 मिनट, 7 मिनट का मतलब होता है 7 × 42 420 सेकंड, 420 के अंदर 30 को जोड़ेंगे तो 450 सेकंड हो जाएगा। अब इसको आप लोग वापस से 18/5 से गुणा करो ताकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिलता है। 0 से 0 बन गया 2 × 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 और 25 × 75 3 दूनी 6, यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल आ गई वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, x और x से बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा भैया 4 और 6 10 और 2 से काटेंगे x बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा, जहां जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 1 कैसे निकाला सब लोग ध्यान से देखो भैया, x + y दोनों का योग कितना है 6, जिसमें से x बराबर कितना है 5, 5 में क्या जोड़ूं कि 6 हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, या 5 में से क्या घटाऊं कि 4 हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर क्या गया आंसर। सर आप उज्जैन महाकाल आइए, करते किसी तरह कीजिए, आप इससे इतना तो कर सकते हैं। अरे भाई इतना समय नहीं होगा भाई, उज्जैन तो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। आप कभी आओ हमारे साथ घूमने के लिए, आप खर्चे की टेंशन मत लो, सारा खर्चा मिल जाएगा। आप कभी हजरतपुर आ जाओ घूमने के लिए, बहुत अच्छा मतलब घूमने का है हजरतपुर, और तुम्हें वहां किसी गाइड की भी आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा वहां जाकर कि कहां पर पांडव का घर था, कहां पर अर्जुन था, कहां पर द्रौपदी जाकर नहाती थी, कहां उसका नहाने का तालाब बना हुआ पक्का तालाब है ना, और कहां पर घाट, मैं सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा। अनिल जी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी चले इस टॉपिक को खत्म कर दो, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन टॉपिक, अगला और लास्ट क्वेश्चन टॉपिक का करते हैं। सब लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मेरे करते है क्या ये क्वेश्चन सब लोग ध्यान से। एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते जा सकता है, यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट क्या दिया x दे दिया। शांत जल में नाव की जाती थी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर कितना दे दिया आपको 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। आप लोगों से क्या कह रहा है, यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी दूरी तय करने में लगे समय का 2 गुना। समय बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे। तो धारा का वेग क्या है, धारा का वेग आप लोगों से पूछा है। मेरे बच्चों कोई d किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, कोई भी d किलोमीटर की दूरी है, इसको अगर धारा के अनुकूल तय किया जाएगा तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर कोई नाविक धारा के अनुकूल दिशा में कोई d किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो उसको कितना समय लगता है, और अगर वो इसी दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करे, इसी दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करे तो उसको कितना समय लगेगा। आप लोगों से क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में धारा में लगा समय धारा की दिशा में इतनी ही दूरी, मतलब दोनों कंडीशन में दूरी क्या है जो बराबर है, इतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का 2, यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो धारा के अनुकूल दिशा में इतनी ही दूरी को तय करने में लगे समय का 2 गुना है, यानी कि ये वाला समय इस वाले समय का 2 गुना है। अगर मैं दोनों समय को बराबर करूं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों समय बराबर थोड़ी है, ये वाला समय दुगना इसका, अगर मुझे दोनों समय को बराबर करना है तो कम वाले समय के अंदर 2 से गुणा कर दो,
इसमें 2 वाले का गुणा करके ये d से d बन जाएगा। x की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 2.5 तो लिखेंगे हम ये हो जाएगा 2 बटे में 3.5 प्लस में कितना होगा y बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 ये x की वैल्यू तो आप लोगों को x बराबर कितना बच्चों 3.5 प्लस में कितना बच्चों इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ से अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3.5 से 2 में गुणा करके आ जाएगा 7 प्लस में क्या जाएगा बच्चों 2 बराबर ये 3.5 का गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 3.5 और प्लस में क्या जाएगा बच्चों ये 3.5 प्लस का जाएगा बच्चों माइनस का तो 7 में से 3.5 जाएगा तो ये आ जाएगा 3.5 वापस से ओके तो मामला गड़बड़ आ गया भाई ये तो मामला गड़बड़ कर दिया चल रहा है भाई y प्लस का जाएगा तो माइनस का ही जाएगा तो माइनस का गड़बड़ हो गया भाई कुछ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने हम लोगों ने लगा कुछ गड़बड़ हो गया क्या होगा सर पर आप हमारे ये रेडी रहेंगे ना सर बिल्कुल भाई बिल्कुल आप आ जाओ संडे को आ जाओ संडे को मैं घुमा दूंगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं इधर से क्यों नहीं कर सर आप आ रहा हो मतलब हम घुमाएंगे अच्छा चलिए देखते हैं तो बताऊं आप लोगों को क्या होगा तो हम जानते हम लोगों ने क्वेश्चन को देख नहीं थे एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है बहुत अच्छा यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी दूरी तय करने में लगे समय का तुल्य ये समय इस समय का तुल्य बिल्कुल सही इसे d काट दिया है 2 बचा इससे अगर गुणा करोगे एक 2 बच जाएगा भाई हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या जाएगा 7 बराबर 7 प्लस में क्या जाएगा मुझे याद जाएगा 2 अबे यार ये माइनस का साइन है ये मिस्टेक कर दिया यहां पर ये माइनस का साइन है ये बच्चों माइनस का साइन होगा ये मिस्टेक होगा ये हो जाएगा 7 माइनस कितना 2y बराबर 3.5 और प्लस में मेरे बच्चों माइनस का 2y इधर मुझे प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 3y ये 3.5 प्लस का जाएगा तो माइनस का लिखेंगे यहां पर 3.5 अब y की वैल्यू मैंने निकाली है तो y बराबर आ जाएगा कितना ये आ जाएगा बच्चों 35 बटे में कितना 30 30 कैसे आ गया भाई क्योंकि ये 3 गुना में भाग में आएगा पॉइंट हटेगा तो बटे में इसको सॉल्व करके 5 7 35 5 30 क्या होगा या तो ये हो जाएगा 5 7 बटे 6 या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर 6 का 6 और 1 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक बार चेक करके बताओ कि यही है एक बार चेक करके बताओ कि यही है चलिए हमारे क्लासेस परिवार के मैथ्स के मेंबर से कितने लगभग देखिए 7900 विद्यार्थी हैं जो मुझसे मैथ पढ़ते हैं लगभग 7900 विद्यार्थी हैं जो मुझसे मैथ पढ़ते हैं और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है बहुत गर्व की बात है मेरे लिए चलिए भैया ये ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते हैं ऐसे ही करना पड़ेगा और कैसे करेंगे अरे क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे भाई और कैसे करेंगे भाई इसमें क्वेश्चन का आंसर लग रहा है हमारा आंसर लग रहा है क्योंकि मेरे आंसर अनिल का आंसर 1.5 आ रहा है अनिल 1.5 आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा बुक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे बुक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चे बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चों कैसे आ गया अभी आपने आज मैं देखा हूं मुझसे मिस्टेक हो गई है बात अब क्या चलेगा वो भी देखेंगे मतलब पहले हम लोग इसको देखें तो वही चांस सीख रहे हैं मिस्टेक तो मुझे नहीं लगी थी 3.5 सही है मुझे मेरी तरफ से तो बेसिक कहीं कोई मिस्टेक नहीं है मेरी तरफ से इसमें कोई मिस्टेक है प्लस माइनस कहां है प्लस माइनस नहीं यहां प्लस ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं 3.5 इधर गुणा करेगा 3.5 प्लस 5 इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 ये माइनस का प्लस 3 ये प्लस का माइनस साथ में 3.5 कैंसिल किया जाएगा सही तो विकास कहां करते हैं अभी लाइव कितने हैं अभी लाइव स्टूडेंट्स हैं 100 का ध्यान रखना कितने YouTube पे भी आ जाएगा आप लोग शाम को 7 बजे भी लाइव आ जाएगा आप लोग शाम को 7 बजे मेरे बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को शाम को 7 बजे मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं आप लोग चलिए आज की बात को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मेरे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न जो अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं पहले हम लोग छोटे-मोटे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अपने सारे उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन करेंगे उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ को ठीक है भाई उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ पर चलेंगे चलिए आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं ऑल द बेस्ट